गो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट लाइव स्ट्रीमिंग के साथ हिजाज गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का वर्चुअल सेमीफाइनल जारी है। कौन खेलेगा 28 सितंबर को इंडिया के साथ फाइनल, ये फैसला थोड़ी ही देर बाद होने वाला है। अंदर दोनों टीमें जो है वो मद्दे मुकाबिल हो। मैं स्टेडियम के बाहर इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ बांग्लादेश के शायकीन क्रिकेट भी मौजूद हैं और पाकिस्तान से भी शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं। देखना यह है कि कौन आज का ये सेमीफाइनल जीतता है और इंडिया के साथ फाइनल खेलता है। सबसे पहले मैं बांग्लादेश के जो हमारे दोस्त हैं उनकी तरफ जाएंगे। ब्रदर, क्या लग रहा है 240 का टारगेट क्या पाकिस्तान चेस कर पाएगा? बांग्लादेश जीतेगा, पाकिस्तान नहीं चेस कर पाएगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? अभी वो खेला के ऊपर डिपेंड करता है, फिर भी मेरा कॉन्फिडेंस है जो बांग्लादेश जीते। बांग्लादेश की बॉलिंग में इतना दम है कि पाकिस्तानी बैट्समैनों को उखाड़ सकती है। कर सकती है, मतलब हमारा मुस्तफिज जो अच्छा बॉलिंग करता है, रूबेल हसन अच्छा बॉलिंग करता है, तो उसके ऊपर हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस है। इंशाल्लाह हम तो बहुत 240 रन जिस स्टेडियम में लगता है कि पूरा हो जाएगा। जी ऐसा मेरा को लगता है जो हम जीतेगा, तो नसीब का बात तो मालूम नहीं है, ऐसा है। इंडिया के साथ फाइनल खेलने के लिए पूरा उम्मीद है। हाँ हम पूरा रेडी है, लेकिन हम जीतेगा तो हम 28 तारीख में रेडी है। लास्ट टाइम भी बांग्लादेश और इंडिया का फाइनल हुआ एशिया कप में ही, आमने सामने थे। बांग्लादेश अनफॉर्चुनेटली हार गया। आज भी लगता है आपको कि बांग्लादेश फाइनल खेल सकता है इंडिया के खिलाफ? इंशाल्लाह खेलेगा, इंशाल्लाह बांग्लादेश खेलेगा। बांग्लादेश खेलेगा। अगर बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, हमारा कोई आजकल नहीं है, मुश्किल नहीं है। अगर जो अच्छे खेलेगा वही जीतेगा। क्रिकेट के जीत होना चाहिए, फाइटिंग के होना चाहिए। पाकिस्तानियों की तरफ चलते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि ऐसा हार जाओ, आप लोग फाइटिंग करके लड़ो, जीतो हारो, मुश्किल नहीं है। जीतो हरो, फाइटिंग करके जो है वो जीतो या हरो, लेकिन फाइटिंग मैच होना चाहिए। कुछ पाकिस्तानी शायकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो है वो उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या लगता है 240 रन जीत पाएगा पाकिस्तान? हाँ जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और इंशाल्लाह 40 ओवर में ही जीत जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान इंडिया के साथ फाइनल खेलेगा? इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह खेलेगा। जैसे हमने चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया को हराया है, उसी तरह इंशाल्लाह इंडिया को भी हराएंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ फाइनल के लिए फाइनल में पहुंचता है तो पहले 2 दफा पाकिस्तान शिकस्त खा चुका है, क्या तीसरी दफा भी? चैंपियन ट्रॉफी में हम पहले मैच में हार गए थे, बाद में कैसा बैकअप किया हम लोगों ने। बाकी इस दफा भी इंशाल्लाह फाइनल हम लोग जीतेंगे। इंडिया से पूरी उम्मीद है हम जीतेंगे इंशाल्लाह फाइनल में। हम उनको बड़ा दर्द देंगे इंशाल्लाह। 240 रन, क्या लगता है पाकिस्तानी बैटिंग में इतना दम है कि बना पाएगी? इजी है, बहुत इजी है। इंशाल्लाह हम आज आसानी से जीत सकते हैं, आसानी से जीत सकते हैं। फाइनल के लिए मेरी एक थोड़ी सी सजेशन है कि प्लीज अगर ये बात ऊपर तक पहुंच जाए, शादाब की जगह खारिज सोहेल को खिलाया जाए। शादाब की परफॉर्मेंस बहुत ही कमजोर है। 24 मैच में वो 26 विकेटें ले चुका है। खारिज सोहेल 10 ओवर का कोटा भी कर सकते हैं और खारिज सोहेल एक कंप्लीट बैट्समैन है जिसकी वनडे में 7 50 हैं। तो मेरी ये गुजारिश है इस आप लोगों की तवज्जुह से कि भाई चांस दिया जाए फाइनल में हारिस सोहेल को, तो हमारी टीम का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होगा। पाकिस्तान की नाज़रीन बैटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। फखर जमान जो है वो आउट हो चुके हैं। क्या लगता है फखर जमान पहले ही ओवर में आते ही आउट हो गए, क्या लगता है फिर भी पाकिस्तानी बैटिंग में दम है कि 240 रन बना लेगी? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो मैं उर्दू पॉइंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ पे अबूधाबी, दुबई कहीं भी मैच हो वो कवरेज के लिए आते हैं। और सबसे पहले फाइनल की तरफ तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम को नहीं देखना है, अभी आज के मैच की तरफ देखना है। आज सेमीफाइनल है, आज मैच जीतें उसके बाद आप फाइनल का सोचें। तो फ़खर जमान तो आउट ऑफ टच जा रहे हैं, वो तो लगता था बस उनका। लेकिन अगर इमाम और बाबर आजम और शोएब मलिक खेले तो कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। एक पार्टनरशिप चाहिए और पाकिस्तान को अपना माइंड क्लियर करके खेलना चाहिए कि बस ये मैच जीतेंगे। फाइनल इंडिया से होगा वो बात की बात है। स्टार्ट जब मैच हुआ तो स्टार्टिंग के जो 10 ओवर थे उसमें लग रहा था कि बांग्लादेश जो है वो 150, 60, 70 तक जाएगा, 200 तक नहीं जा पाएगा। लेकिन एकदम उनकी लंबी पार्टनरशिप लगी और 240 रन चला गया। इस स्टेडियम में आपको लगता है कि पाकिस्तानी बैटिंग जिन हालात में चल रही है पाकिस्तानी बैटिंग, लगता है कि 240 बना लेगी? टफ स्कोर है, आपने देखा अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी बड़ी मुश्किल से, वो भी अगर शोएब मलिक नहीं खेलता तो स्कोर नहीं होता। यहाँ सरफराज की कैप्टेंसी पे थोड़ी सी बात आती है भाई, जब जुनेद और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं शाहीन आफरीदी, तो उनको 7-7 ओवर का स्पेल कराओ, एक बंदे को थोड़ा ज्यादा बॉलिंग दो जो ताकि 2 विकेटें मुशफिक रहीम और मेन विकेट है उसको विकेट लो, उसके बाद आप 150 पे आउट हो जाता बांग्लादेश। लेकिन वो उसने 50 ओवर तक मैच लेके गया। भाई जब आपको बिगनिंग में चांस मिल गया तो आप 40 ओवर का मैच खेलो कि हमने 40 ओवर में बांग्लादेश को आउट करना है।
बांग्लादेश को 40 ओवर में आउट करना है। बांग्लादेश को 40 पाकिस्तानी जो है वो नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के, और पूरा उम्मीद है कि आज जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश को शिकस्त देकर फाइनल के लिए जगह बना लेगा, और फाइनल जो है वो हमारे रवायती हरीफ इंडिया के साथ है, जो परसों फ्राइडे वाले दिन जो है वो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी बैटिंग जो है वो उतना उसमें दम है कि वो बांग्लादेश बॉलिंग के सामने जो है वो दीवार साबित हो सकती है, मजबूत दीवार साबित हो सकती है। एक खिलाड़ी जो है वो उनका आउट हो चुका है, पाकिस्तान का फखर जमान जो है वो एज यूजुअल आउट हो चुके हैं, आज भी कुछ परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। देखना यह है कि बाकी पाकिस्तानी जो बैटिंग है वो क्या कर पाती है, आज जो है 240 रन बना पाएंगे या नहीं। थोड़ी ही देर में, थोड़े ही घंटों में जो है वो फैसला हो जाएगा कि इंडिया के साथ कौन फाइनल खेलेगा और कौन बनेगा एशिया का किंग। आप लोग मैच एंजॉय करें और उर्दू पॉइंट भी विजिट करते रहिए। फिलहाल मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।